क्या आपके शरीक के हयात भी ससुराल वालों के साथ बैठकर आपका मजाक उड़ाते हैं? क्या आपकी कोई जरा सी लर्जिश पर सारा दिन इसी बात को लेके ढंढोरा पीटा जाता रहता है? अगर आप ऐसी छोटी सोच और तंग दिल रिश्तों को अपनी जिंदगी में झेल कर अपना जहनी तवाजुन खराब कर रही हैं, तो मेरी ये आज की वीडियो आपके लिए जबरदस्त मोटिवेशन साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं निहायत ही बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। इसके मेरे पास बहुत ज़्यादा डीएम भी आए थे और कुछ कमेंट भी मैंने चेक किए थे कि इस बारे में थे कि इस बारे में बात करें कि जब शौहर ससुराल वालों के साथ मिलके बीवी की इज़्ज़त ना करे, उसको तंज़ ताने दे, उनका मज़ाक उड़ाए, तो फिर ऐसे में बीवी क्या करे? ये निहायत ही ज़रूरी टॉपिक है और मैं कहूँगी कि अगर इस तरीके से किसी के साथ हो रहा है, तो वो लोग जो उसके साथ रह रहे हैं या वो बीवी जो ऐसे लोगों को, इन-लॉज़ को या शौहर को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त कर रही है, निहायत ही तंग दिल के और छोटी सोच के मालिक होते हैं। और मैं साफ बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे कोई टिप्स नहीं देने वाली कि शौहर ठीक हो जाए या ससुराल वाले ठीक हो जाए, यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि अपने शौहर से जाके अलहदगी में बात करें कि भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्योंकि उसके साथ जो मसला है वो आपको अच्छी तरह 6 7 8 साल 12 साल जिंदगी शादी के उसके साथ गुजार के समझ में आ गया है कि उसके ऊपर का मामला थोड़ा सा लूज है। उसको लूज ही रहने दें। मैंने बात करनी है सिर्फ और सिर्फ आपसे कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आपने क्या करना है उसमें। तो आप मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले आप ये बात सुन लें कि जिनके साथ भी ये वाकया हो रहा है कि कोई भी उनका मजाक उड़ा रहा है या शौहर बैठ के ससुराल वालों के साथ ही अपनी बीवी का मजाक उड़ा के अपनी पार्टी अपने वालदेन बहन भाइयों के साथ सेट कर रहे हैं कि नहीं जी मैं तो आप ही का हूँ, ये तो बस ऐसी काम वाली है हमारी। तो आप बहनें, मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगी कि आप अपना वीक पॉइंट जो आपने दिया है ना, जिस पर आप शायद पिनक के या थनक के निकल जाती होंगी कि हाँ, मुझे लग गई, मतलब वो जिस चीज़ से आपको तंज़ मार रहे हैं या आपके पास कोई भी बात कर रहे हैं, आपने उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया। यहाँ से आपने समझिए अपना वीक पॉइंट दे दिया। अपने इस वीक पॉइंट को आपने देना बंद करना है यहाँ पर। अगर जो पहले हो गया सो हो गया, अब आप वहीं बैठी रहें ढीठ बनकर। या बिल्कुल रिएक्शन ना दें और बिल्कुल नॉर्मल से उठकर अपने किसी काम में चले जाएँ, लेकिन आपने पैर पटकते हुए नहीं जाना। इससे अगले को बहुत मज़ा आता है कि बिल्कुल तीर निशाने पे लग गया है। और अगली दफ़ा भी देखना, जब हम किसी भी चीज़ से इसकी हम परेशान होंगे, तो हमने इसको ऐसे ही ब्लैकमेल करके इसका वही चीज़ पकड़नी है, मेन पॉइंट पकड़ना है। जैसे आप, एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, जब आपको कोई कमीज़ उधेड़नी होती है या तो आप क्या करते हैं, कमीज़ को उल्टा करा, आप वो सिलाई का हिस्सा ढूँढने की कोशिश करते हैं जहाँ से आपको धागा टूटा हुआ मिल जाए, यानी कि वीक पॉइंट मिल जाए। उसके बाद आपको वो कमीज़ उधेड़ने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप सही कमीज़ को उधेड़ रहे हैं, यानी जिसका कोई धागा टूटा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा, फिर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नुकीली चीज़ आपको ढूँढनी पड़ेगी, फिर बकिये के अंदर आपको वो डाल के खींच के थोड़ी ज़ोर आज़माई करनी पड़ेगी, लेफ्ट राइट आपको धागा खींचना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप उधेड़ेंगे, यानी कि आपको आसानी। यही वीक पॉइंट होता है, जो आप अपने रिएक्शन से दे देते हैं सामने वाले को, और वो हर बार उसको आपके सामने आप ही के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है। तो रिएक्शन देना बंद कर दें। अगर इस तरीके से कोई भी चीज़ आपके घर के अंदर, चाहे वो शौहर हो चाहे ससुराल वाले हों, ऐसी चीज़ें आपको पेश कर रहे हैं कि जिससे आप जलें तपें और सारा दिन आप नफ्सियाती बने फिरते रहें, अपना रिएक्शन देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी कोई बात उनसे शेयर नहीं करनी, अपनी अपने घर वालों की, बहन भाइयों की, सहेलियों की, दोस्तों की, जहां से आपको कहीं डिग्रेड किया गया हो या किसी ने आपका किसी बात पे मजाक उड़ाया हो, कि या किसी ने ये कह दिया आपके अपने वालों ने कि तुम तो ये अच्छी चीज़ नहीं बनाती या तुम्हारी ये चीज़ बड़ी बुरी है। आप ये वाली चीज़ें लेके ना अपने इन-लॉज़ में और ना शौहर के सामने कभी भी, अच्छा मूड हो उनका, चाहे वो दोस्तों की तरह रह रहे हो, आपने कभी भी शेयर नहीं करना। क्योंकि ये ऐन मौके के ऊपर जब आप किसी तरीके से मायूस होंगी, उनसे तंग चुकी होंगी, तो वो ये वाली चीज़ आपको मानना शुरू कर देंगे। असल में यही वजह होती है, हमने कोई न कोई अपना वीक पॉइंट, अपनी कमज़ोरियाँ ऐसी बताई होती हैं कि मुझे फलाना इस तरीके से ना बड़ा तंग करता था कि वो मुझे ये बोल देता था कि तुम्हें तो ये पकाना नहीं आता या तुम्हारे ऊपर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अपनी ऐसी कोई बात, चाहे आपकी देवरानी हो, जेठानी हो, कितने भी आप दोस्तों की तरह रह रहे हो, पल्लू से बाँध लीजिए। अपनी ये चीज़ देखें, कभी किसी को ना बताएँ कि मुझे किस तरीके से लोग डिग्रेड कर देते थे और मुझे बुरा लगता था। अपने आप को बिल्कुल छुपा के रखें। अपनी बात अपनी अम्मी-अब्बू की, कोई बातें घर में क्या चल रहा है, अम्मी-अब्बू का कोई नाराज़गी हो गई या बहन-भाई आपको किस तरह उन्होंने अपनी कोई पार्टी बना ली और आपको अलग कर दिया है और आपको पूछ नहीं रहे, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, आपको ब्लॉक कर दिया है। खुदारा ऐसी कोई इंसल्टिंग बात जो आपके अगेंस्ट उनके पास चली जाए, ऐसी कोई चीज़ भी ना बताएँ, बल्कि अपने आप को अपग्रेड करके बताया करें कि मेरी बहुत वैल्यू है, हमारे घर में सब अच्छा चल रहा है। अव्वल तो ज़िक्र नहीं है करने का, ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये ज़रूर आप बताया करें कि आपकी बहुत वैल्यू है आपके मैके में, दोस्तों में, कज़न में, वालिदैन की नज़र में, बहन-भाइयों की नज़र में।
इससे आपका लेवल अप रहता है कि हाँ, इसमें कोई चीज़ है, ये बड़ी तोप चीज़ है, ये अच्छी रहती है, अपने घर के अंदर भी लोग इससे बगैर पूछे कोई भी मामलात नहीं करते। मेरे इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें और ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी ज़िंदगियों के ऊपर। अच्छा, ये दाल वगैरह रखने का ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था, मैं अभी इसको चम्मच से निकालूँगी तो बहुत सारे कमेंट्स आएँगे कि आप ऐसे क्यों चम्मच से निकाल रही हैं? मैं बताऊँ, ये सिर्फ़ दाल रखने का ही है। मैंने इसमें मैक्रोनी भी डाल दी थी, सफ़ेद चने, काले चने, लोबिया वगैरह, लेकिन इसका नीचे से जो होल है वो छोटा है, इस वजह से इसमें सिर्फ़ दालें या चावल, कंकी चावल तक आ सकते हैं इसके अंदर। अ, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े चावल नहीं आएँगे, तो इसका सुराग छोटा है, इसलिए अगर आप में से कोई भी इंटरेस्ट हो तो मेरी तरह ओवर स्मार्ट मत बन के इसके अंदर ना मैक्रोनी और फलानी-फलानी चीज़ें मत डाल दीजिएगा, क्योंकि इसका सुराग छोटा है, ये सिर्फ़ दाल वगैरह और चावल वगैरह के लिए ही है। तीसरा और एक बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा आपको पॉइंट देने लगी हूँ, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, सबने यही कहा होगा खामोश हो जाओ अगर कोई आपके ऊपर तनकीद कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अगर कोई तनकीद आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर कर रहा है, खानों के ऊपर कर रहा है या पहनावे पे कर रहा है, आपने उसको दूसरे तरीके से आपने उसका बड़ा मज़ेदार से जवाब ज़रूर देना है, इससे आपको सुकून भी मिलेगा और सामने वाले का मुँह भी खुला का खुला रह जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है, तुम्हें तो कुछ पकाना ही नहीं आता, तुम्हें तो ये चीज़ बर्बाद करके रख देती हो, तो आप बड़े आराम से कहें, आप ये ना उसको सफाइयाँ नहीं दें, नहीं मैंने तो अच्छे से पकाया था, मुझे तो यूँ था, नहीं आप बड़े आराम से बोलें, हाँ, तो ये तो मुझे आता ही नहीं है पकाना, ये तो शुरू से ही नहीं आता मुझे। आप अपनी इस चीज़ के ऊपर ना कॉन्फिडेंट होके बात करा करें, सामने वाले का फिर मुँह खुला रह जाएगा। अगर कोई आपको बोले बर्बाद करके रख देती हो, तेल ज़्यादा डाल देती हो, आराम से बोले अपने आप को, यहाँ पर आपको डिफेंड इस तरह करना है, हाँ, बस मेरे हाथ से तेल अक्सर ना ज़्यादा चला जाता है, बस इस चीज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे से ऐसा होता ही नहीं, मैं अपने आप को इतना रोकती हूँ। इस तरीके से जवाब दिया करें, सामने वाला जज हो जाता है कि ये अपनी गलती मान भी रही है और नहीं भी मान रही है। अगर आपने ये वाला हरबा अपनी ज़िंदगी में आज़मा लिया ना कि किसी भी चीज़ को आपने ऐसे डिफाइन करना है, अपने आप को इतना डिफेंस करना है आपने, अगर आपने ये तरीका ज़िंदगी में जीत लिया अपने लिए, तो आप समझें आप हर फील्ड में जीत सकती हैं। तुम्हारे ऊपर ये कलर अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर आप बोलें, नहीं, नहीं, यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो मेरा फ़ेवरेट है, हाँ, बस मुझे अच्छा लगता है। अपने आप को कवर करना सीखें। इस मामले में नहीं करें कि अपनी सफाइयाँ दें, नहीं, मैं हूँ ऐसी, मैं ऐसी हूँ, मुझसे ये सही नहीं बनता। यहाँ पर सामने वाले को जिसको तकलीफ़ है, जिसको खाने अच्छे बनवाने हैं, जिसको तेल कम इस्तेमाल करना है, वो वहाँ पर यही कहेगा कि भई खुद ही उठ के काम कर लो और नहीं भी करता तो ना करे। जब भी वो 10 दफ़ा आपका मज़ाक उड़ाए या आपको 10 दफ़ा इस चीज़ के ऊपर तनकीद करे, तंज़ करे, बोले, "हाँ, ये काम तो मुझे होता ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, मास्टर शेफ़ तो हूँ ही नहीं। हाँ, बस मेरा इस चीज़ में दिमाग नहीं है।" साफ बोल दिया करें अपने आप को, उनको सफाइयाँ देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको इन लोगों के साथ गुज़ारा करना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आपको ढीठ बनना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको ढीठ बनना पड़ेगा। ढीठ वो वाला जो एक कान से सुन के और दूसरे कान से निकाल देता है, जिसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये लोग कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी कह लें, आप अपना यहाँ से अपना मामला वहाँ से रफ़ा-दफ़ा करके आएँ। शौहर के सामने या किसी भी के भी सामने ना फिर उदास तितर बन के नहीं बैठ जाएँ। आपने बहुत अपने आप को नॉर्मल रखना है। बच्चों से अच्छी तरीके से बात करनी है, चीखम-चलनी नहीं करनी कि फलाने में तुम्हारे एक चमाट लगाऊँ, मैं ये करूँ। अपने आप को बिल्कुल जब आप नॉर्मल शो करेंगी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हमारा तीर नहीं लग रहा निशाने पे। और यही आपने ट्रिक इस्तेमाल करनी है, उनके तीरों को आपने ज़ाया करना है। अपना मूड बहाल रखना है, अपने सर के ऊपर कोई भी उनकी फ़िज़ूल बात तारी नहीं होने देनी, कान से बस सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। बिल्कुल नॉर्मल रखने के लिए आप अपने आप को कैसे कर सकती हैं, आप ड्रामे लगा के बैठ जाएँ मोबाइल पे, कोई गाने लगा लें, मूवी लगा लें, अपने घर वालों को फ़ोन कर लें। शौहर भी इवन अगर आपके पास बैठे हुए हैं ना कमरे पे, तो तब भी उनको भनक नहीं पड़नी चाहिए कि आपको कोई इस चीज़ ने हर्ट किया है, आपको तोड़ के रख दिया है। आपने खुद ही लड़ना है अपनी इस चीज़ से कि आपने इनको तारी नहीं करना। अगर आपको देखें इन लोगों के साथ गुज़ारा करना है, तो आपको ढीठ बनना पड़ेगा, ना तो ये कि हर बात को फ़ील करके दिल का मरीज़ बन जाएँ, शुगर की मरीज़, माइग्रेन की मरीज़। औरतें ज़्यादातर थायराइड में हो जाती हैं, थायराइड्स में हार्मोन खराब। सो मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें यही बता रहे थे कि स्ट्रेस लेती हैं, दिल की बात दिल में रह जाती है औरतों के। ड्रामे लगा के बैठ जाएँ, सीरीज़ लगा लें, हँसें, ठट्टे मारें। आपने अपने आप को जितना नॉर्मल कर सकती हैं, आप देखेंगे आपको खुद अच्छा लगेगा। आप बस जैसे ही इनकी बातें आपके सर पे सवार होने लगें, आवाज़ें आने लगें ना, तो बस दिल में बोला करें दफ़ा, दफ़ा, बस। इस तरीके से अपने आप को बोलें आप, ताकि आपने ये नहीं कि हाय! ये क्यों बोल गए मुझे, ये इस तरह से बातें कर रहे हैं। वहाँ पे आपने अपने आप को डिफेंड कर लिया, लेकिन डिफेंड ऐसे नहीं करना आपने कि कमर के ऊपर हाथ रख के आप खड़ी हुई हैं, आपकी आँखें बाहर आ रही हैं, सामने वाले को मज़ा आएगा कि आपको ज़बरदस्त हिट हुई है उनकी बातें। नॉर्मल आपने उनसे डील किया, उसके बाद अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। और मैं यहाँ पे मैकरोनी बना रही थी, मेरे पास चिकन नहीं थी, आज मैं आपको ज़बरदस्त एक मैकरोनी ऐसी बनाने की तरकीब भी बता रही हूँ साथ में, जिसमें अगर आपके पास अगर चिकन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ये इस तरीके से भी इतनी बन के बड़े मज़ेदार तैयार होती है कि आपके बच्चे कहेंगे कि ये चिकन वालों से ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपने सिर्फ़ मैकरोनी को 80% बॉयल कर लिया, आपने 100% बॉयल नहीं करना। उसके बाद आपने प्याज़ चॉप करनी है,
जिसमें मेन चीज़ जो आपकी बारबेक्यू के जितनी भी चीज़ें होती हैं या चाइनीज़ जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसमें आपको एक ऑयल तैयार करना होता है जिसको चिली ऑयल कहते हैं। इसकी सीक्रेट रेसिपी यही है, आप जब भी कोई सिंगापुरियन राइस, स्पैगेटी, मैक्रोनी या कोई भी चाइनीज़ चीज़ पकाएँ, तो अगर आप इस तरीके से तेल को गरम करने के बाद उसमें कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च गरम तेल के अंदर डाल दें और उसको थोड़ा-सा जलने दें। जलाना है आपने उसको, मतलब बिल्कुल काला भस्म नहीं कर देना, लेकिन आपने उसको थोड़ा-सा भूनना है। जैसे आपको छींके वगैरह आने लगती हैं, वो वाली कंडीशन में जब वो चला जाए तो उसके अंदर आपने ये वाला ऑयल इतना काम का होता है, स्मोकी आपके पास जायका आता है, मैक्रोनी इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी, चाहे स्पैगेटी हो, चाहे मंचूरियन हो, कुछ भी हो, आप ये चीज़ ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद आपने 4 कोने वाली प्याज़ बारीक-बारीक चॉप करके इसमें डाल देनी है। प्याज़ को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्के से सौटे करने के बाद इसमें आपने बारबेक्यू सॉस जो मैंने शुरू में डाला था, केचअप और ओरिगानो, ये चीज़ें डाल के आपने इसके अंदर वो डाल देना है, फिर मैक्रोनी डाल के और ऊपर से चीज़ डाल देंगे। बाकी रेसिपी आप देखते रहिएगा, मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये उन लोगों की लिए नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अपनी ज़ात के लिए है कि आपको प्रेज़ेंटेबल रहना है। जी हाँ, आपको जब भी आग देखिए, एक तो लोग आपका खून जला रहे हैं, ऊपर से आप अपने आप को इतना डिग्रेड करेंगी कि आप सर झाड़-मुँह फाड़ फिरती रहें। ये ट्रिक इतनी काम आ रहा, मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरीके से काम आती है जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं, अपने आप को पैम्पर करते हैं, अपने आप को साफ-सुथरा करते हैं। जब भी आपके दिमाग के ऊपर इनकी कोई भी ऐसी बुरी बातें, दिल तोड़ने वाली तंज़, ताने, तनकीदें सवार होने लगे ना, अपने आप को पैम्पर कर लिया करें। जाएँ, नहाएँ, अच्छे कपड़े पहनें, उस दिन ख़ास अपना कपड़ा ज़रूर इस्त्री करें, वैसे तो नहीं करती ज़्यादातर ख़वातीन इस्त्री, लेकिन उस दिन ख़ास अपने आप को ट्रीटमेंट दें कि अपने कपड़े इस्त्री करके पहनें, बाल बनाएँ, अच्छे से सुरमा लगाएँ, लिपस्टिक लगाएँ। उनका तो खून जलेगा, जलेगा, लेकिन आपका खून मैं 100% बता रही हूँ कि बढ़ेगा। क्योंकि आपने उन लोगों ने तो जो करना था वो कर लिया, लेकिन अगर ये हिस्सा आपने अपने लिए करा तो आपको अंदर से इतनी मज़बूती मिलेगी, मैं गारंटी से कहती हूँ कि किसी भी अमल से नहीं मिलेगी। आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैंने अपने आप की इज़्ज़त की, मैंने अपने आप से मोहब्बत की, मैंने अपने आप पर कम से कम ज़ख्मों पे मरहम लगाने का ये तरीका आप आज़मा के देखिएगा कि आपके ऊपर कितना काम करता है। और ज़िंदगी में ऐसे लोग आपका जान, आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके पास कोई यहाँ से मूव करने की जगह है, आप कहीं और चले जाएँ, वहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हर्ट करते होंगे, जो आपको डिग्रेड करते होंगे। मसला ये नहीं है कि हम दुनिया से ऐसे लोगों को ख़त्म कर दें या अपनी मर्ज़ी पे चलने वाला बना दें। यहाँ पर सबसे मेन बात यही होगी कि आप अपने आप को मज़बूत बनाएँ। जितना भी टूट रही हों, अपने आप को मज़बूती से खड़ा करें। अव्वल तो टूटने की ज़रूरत नहीं है। वक़्ती तौर पे हाँ, दिल टूटता है जब अपनी मोहब्बत करने वाला रिश्ता आपको इस तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दे, आपके वीक पॉइंट जो उसको आपने अपना दोस्त, अपना मोहब्बत करने वाला समझ के रिश्ता बता दिया आपने कोई, और वो आपको तंग करना शुरू कर दे, और ख़ास तौर पे इन-लॉज़ वग़ैरह अगर इस तरीके से तंग दिल और आपकी बात-बात के ऊपर तनकीद, तंज़, ताने मारना शुरू कर दें, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे माहौल के अंदर रहना। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस तरीके से जितने लोग हैं वो आपकी जान कहीं नहीं छोड़ेंगे, आपको कहीं न कहीं दुनिया के अंदर ऐसे शक्ल में लोग मिलते रहेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे जो आपको डिग्रेड कर रहे हैं, तंज़ कर रहे हैं, तंग दिल के हैं, छोटी सोचों के हैं। सबसे बड़ी बात, आपने अपनी सोच को अपने ऊपर रखना है। उनकी सोच को आपने जिस दिन अपने ऊपर हावी डाल दिया कि ये मुझे बदसूरत कहते हैं, ये मुझे कामचोर कहते हैं, ये मुझे चोर कहते हैं, आपने अपने आप से ये सब बातें नहीं कहनी, आपने खुद से बातें करनी है कि नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। इन लोगों को ख़त्म करना दुनिया के अंदर मकसद हमारा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप मज़बूत बन के दिखाएँ, उनके सामने खड़े हो जाएँ। ऐसे लोगों की जितनी चालें हैं, आप उसको ऐसे ही तोड़ सकती हैं कि आप मज़बूत बनें। आप उनको दिखाई नहीं कि तुम्हारी कोई तकलीफ़ जो तुम मुझे देने की कोशिश कर रहे हो, वो मुझे नहीं लग रही। हमें लग ही नहीं रहा, तुम्हारे तीर सारे के सारे ज़ाया जा रहे हैं। ढीठ बन जाएँ, ढीठ बन जाएँ। अंदर से हाँ, अगर दर्द हो रहा है आपको, दुःख हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, अल्लाह ताला से ज़रूर बोलें। ऐसे शौहर अगर सुनने वाले हों, उनके हवास इतने ठीक आपको लगते हों कि हाँ, उनके ऊपर बातें काम आ जाती हैं कि ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ रात को, क्या आपको क्या हो जाता है बाहर कमरे में निकल कर आप घरवालों के साथ बैठ के बगैर ये कि मेरी साइड लें, आप वहाँ पर जाके डिग्रेड करते हैं। अगर वो इतने सेंसिबल और समझदार हैं, समझ जाते हैं, तो ज़रूर बात करें, और नहीं करते और आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है कि आप यहाँ से कहीं जा सकें, तो अपने आप को इस तरीके से मोड़ना शुरू करें, अपने आप को ज़िंदा करने की कोशिश करें, अपने आप के लिए रहने की कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है कि आप कर सकती हैं। और यकीन करें, मैं आपको कोई लंबे-लंबे वज़ीफ़े बताने वाली नहीं हूँ कि आप 1000 एक दफ़ा, 4000 दफ़ा ये तस्बीह पढ़ें। इससे भी इंसान को अज़ियत ही होती है जब इसके रिज़ल्ट नहीं निकलते, और इस तरह के लोग जिनके ज़मीर मर चुके हों और सोच इतनी घटिया हो चुकी हो कि वो किसी इंसान की इज़्ज़त को इंसान समझ ही नहीं रहे हों, उनके ऊपर ये वज़ीफ़े अमल भी नहीं करते, सीधी बात है। इसलिए इन वज़ीफ़ों में बैठ के अपने आप को रातों-रात आप दिमाग के मरीज़ बनाएँ, अपनी नींदों को उड़ाएँ, दिमाग खुश करें, आप ढीठ बन जाएँ।
आप ढीठ बन जाएँ, इनके खातिर भी आपको इतनी लंबी तस्बीह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह से मदद ज़रूर माँगे, सजदों में ज़रूर माँगे कि अल्लाह अगर ये आज़माइश है मेरे ऊपर तो मुझे इसमें पूरा उतार दे और इन लोगों को मुझसे दूर कर दे या भाई मुझे ही इन लोगों से दूर कर दे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात से उन बहनों को ज़रूर दिल को राहत मिली होगी जिनके दिल बहुत दुखे हुए हैं ऐसे लोगों को डील करते हुए। और साथ में ये मेरे पास रखे हुए थे चिकन के कबाब बने हुए, तो मैंने सिर्फ़ इसको फ्राई करके इसके ऊपर रख दिया। अगर आपके पास नहीं है मैकरोनी के ऊपर रखने के लिए तो ना रखें, मैंने ऐसे ही रख दिए, लेकिन इसके बगैर भी मैकरोनी बन के बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। ये था मेरा आज का ब्लॉग। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाएँ और ज़रूर ऐसी बहन को अपनी शेयर कर दीजिए वीडियो जो ऐसे तंग दिल और घटिया सोच लोगों के साथ ज़िंदगी झेल रही है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी मैकरोनी की रेसिपी कैसी लगी और मेरे इन पॉइंट में से इस तरह के लोगों को डील करने के कौन-सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।